ईडी की क्लास में जिस तरीके से आप पेंसिल और ड्राफ्टर की हेल्प से कोई लाइन ड्रॉ करते हो, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर हम इन कमांड्स की हेल्प से करेंगे। तो लाइन, सबसे पहले हम लाइन कमांड को लेते हैं। लाइन कमांड का किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो आप देखोगे जब आप कोई भी ऑटोकैड का कोई भी वर्जन ओपन करोगे तो उसमें होम टैब में आपको यहाँ पर ड्रॉ पैनल मिलेगा। ड्रॉ पैनल में आपको जितने भी ड्रॉ कमांड्स हमारी अवेलेबल रहती हैं वो ड्रॉ कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर ड्रॉ कमांड का आइकन है, आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो आपकी कमांड जो है एक्टिवेट हो चुकी है। आप नीचे कमांड लाइन पे भी देखिए, यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि आपकी कमांड एक्टिवेट है, लाइन लिखा हुआ है। और आपको देखिए ऑटोकैड अपने आप बताता है कि आप नेक्स्ट स्टेप आपका जो है वो आपका क्या होना चाहिए, क्या आपको करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और आप मेरे माउस का कर्सर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको डायनेमिक इनपुट के थ्रू दिख रहा है, वहाँ पर इसको कहते हैं डायनेमिक इनपुट। जैसे आपको लिखा हुआ दिखा रहा है मेरे कर्सर के साथ में स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये डायनेमिक इनपुट आपको कहाँ से ऑन हुआ है, इसको आप आपका जो यहाँ टॉगल बट कीज होते हैं यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर डायनेमिक इनपुट आपका अभी शो नहीं हो रहा है। इसको आप अगर यहाँ क्लिक करते हो तो ये यहाँ पर आपका डायनेमिक इनपुट है। अब देखिए ये आपको यहाँ पे आ चुका है डायनेमिक इनपुट। ये जो इसका आइकन है यहाँ पे आपको डायनेमिक इनपुट दिखाई दे रहा है। इसको आप ऑफ करेंगे तो देखिए हमारे कीबोर्ड के सामने में हमें डायनेमिक इनपुट का जो ऑप्शन अभी तक आ रहा था कि नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट को आप स्पेसिफाई कीजिए, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ से हम फिर से इसको ऑन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे शो होगा। इसके बेनिफिट ये होता है कि हमें नीचे यहाँ कमांड लाइन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं यहाँ पर कहीं काम कर रहा हूँ तो यहीं पर मुझे कर्सर के साथ में ही दिखाई देगा कि मुझे नेक्स्ट क्या काम करना है। तो चलिए अब या जैसे कि कमांड लाइन में लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमने लाइन कमांड जब ली है तो हमें कोई ना कोई एक फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है जहाँ से हमें अपनी कमांड को, अपनी लाइन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए क्लिक कर दिया, फर्स्ट पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिया है। अब आप देखिए डायनेमिक इनपुट में भी और कमांड लाइन में भी कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और अंडू का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आप अंडू करोगे तो ये जो क्लिक है वो वापस हो जाएगा कहाँ पे हमने क्लिक किया था। तो नेक्स्ट स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर कहीं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फिर से कह रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें उससे भी नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए कह रहा है, तो मैं कहीं पर भी क्लिक कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पे देखोगे दो ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं, एक क्लोज का आ चुका है और एक अंडू तो पहले से था ही। अभी क्लोज ऑप्शन क्या करता है, अगर आप क्लोज पे क्लिक कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगा, जहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट था उससे ये ज्वाइन कर देता है इस नेक्स्ट वाली लाइन को, यानी कि ये इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देगा। तो अभी हम इसको क्लोज नहीं करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट और क्लोज आप कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट कर देते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट कर देते हैं। और अभी क्लोज हम नहीं करते, हमें क्लोज नहीं करना है। अगर आपको कभी क्लोज करना हो, सपोज आप कोई रेक्टेंगल बना रहे हो तो वहाँ पर चौथा पॉइंट आप क्लोज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट से मिलाने के लिए आप कर सकते हो, या कोई ट्रायंगल वगैरह बना रहे हो तो यहाँ पर हमें क्लोज नहीं करना है। तो अब इस कमांड को हमें ख़त्म करना है। तो कैसे हम इस कमांड को फिनिश करेंगे, यहाँ से आपको कीबोर्ड में लेफ्ट कॉर्नर पे जो है एस्केप लिखा होगा ESC, वहाँ पर आपको बटन को प्रेस कर देना है। आपकी कमांड जो है यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो है लाइन, इतनी सारी लाइन्स हैं, ये अलग अलग लाइन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये एक लाइन है केवल, ये देखिए ये केवल एक लाइन है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हम इसको मान सकते हैं, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये देखिए। तो इन जितने भी लाइन मैंने ड्रॉ किए, जितने भी नेक्स्ट पॉइंट के साथ क्लिक किए, वो सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। और यहाँ पर हम इस लाइन कमांड के साथ इसको अगर स्ट्रेच करना है तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, इसको स्ट्रेच कर लेंगे कहीं भी, ये देखिए कहीं भी ले जा सकते हैं। और अगर मुझे मूव कराना है यहाँ से, तो हमने क्या किया, एक हमारा एक वाला पॉइंट हमारा यहाँ जॉइंट है, उसके बाद हमने इसको स्ट्रेच किया और कहीं पर भी हमें डायरेक्शन में हमें इसको थोड़ा सा मूव करा लिया। बट अगर हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें सेंटर से इसको पकड़ना होगा और इसको मूव करा देना होगा। तो इस तरीके से हम इसको मूव करा सकते हैं। अब हमें इनको डिलीट करना है, इसे हम इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको डिलीट वाला बटन कीबोर्ड से दबा देंगे तब भी हमारा ये डिलीट हो जाएगा। या फिर मैं इस लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ,
ई कमांड है इरेज करने के लिए। ई टाइप करोगे आप, एंटर करोगे तो ई एंटर से आपका इरेज हो जाएगा। इसी तरीके से आप फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, आपने डी ई कमांड, ये भी डिलीट के लिए आ जाता है। आप इससे भी इसको डिलीट कर सकते हैं और आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन के लिए दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और मैं राइट की तरफ को अपने कर्सर को लेके आ रहा हूँ, माउस के कर्सर को, तो देखो ब्लू सिलेक्शन आ रहा है, इसको ब्लू सिलेक्शन कहते हैं। और एक दूसरा क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं लेफ्ट की तरफ को ले जा रहा हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर ग्रीन सिलेक्शन हो रहा है। तो इसको ग्रीन सिलेक्शन विंडो बोलते हैं और पहले वाला जो था ब्लू सिलेक्शन विंडो बोलते हैं। और दोनों का डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्लू सिलेक्शन होता है ये किसी ऑब्जेक्ट को तब सिलेक्ट करता है जब कंप्लीट उस ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट कर लेता है। देखिए अभी तक इस लाइन को इसने सिलेक्ट नहीं किया है, जैसे ही ये इस लाइन को कंप्लीट करेगा तब ये सिलेक्शन बनता है। अब दूसरी लाइन के लिए देखिए आप, जब कंप्लीट इसको सिलेक्शन करेगा तब जाके ये सिलेक्ट करता है उसको। और जबकि अगर हम ग्रीन सिलेक्शन लेते हैं तो ग्रीन सिलेक्शन जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करता है वैसे ही उसका सिलेक्शन बना देता है। ये देखिए इस तरीके से, या फिर आप इधर को आइए, ये देखिए इस तरीके से सिलेक्शन कर देता है। तो आप इन सिलेक्शन का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए मुझे एक ऑब्जेक्ट मुझे तैयार करना है इस तरीके से कि इस तरीके का मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है। जी, तो इस तरीके का अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके लिए मैं कैसे लाइनिंग करूं। अगर देखिए मैं लाइनिंग लेके आता हूं तो ये एग्जैक्ट यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन आपकी नहीं आएगी। अगर आप इससे आइडिया से करना चाहोगे तो एकदम सीधी लाइन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको ड्रॉ करना। तो किस तरीके से आप करोगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और डिलीट कर देता हूं। आपके टॉगल बटन्स में यहाँ पर एक ऑर्थो मोड है, उसको आपको ऑन करना होगा। जैसे ये आपका ऑर्थो मोड है, इसका शॉर्टकट की है F8। आप इसको क्लिक कीजिए, आपने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया है। कोई भी लाइन आप अगर ड्रॉ करोगे तो वो देखिए सीधी लाइन जाएंगी, और सीधी लाइन का मतलब है वो 4 डायरेक्शन में जाएंगी, राइट में, लेफ्ट में, टॉप, बॉटम, इन 4 डायरेक्शन में ही वो लाइन जाएंगी और बिल्कुल सीधी लाइन। देखिए इस तरीके से। तो जब हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए होती है तो उस समय हम अपना ऑर्थो मोड ऑन करके ही लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो हमने यहाँ से लाइन कमांड ले ली है, और लाइन कमांड आप दो तरीके से ले सकते हैं। आप जैसे अभी आइकन से आपने लिया, दूसरा आप कमांड से भी अगर आपको लाइन कमांड लेना है तो आपको L टाइप करना है और एंटर कर देना है, L एंटर। तो देखिए आपकी लाइन कमांड आपकी एक्टिवेट हो चुकी है, लाइन, ये देखिए L एंटर आपकी लाइन कमांड का जो शॉर्टकट की है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पर 100 लिख देता हूँ ताकि 100 यूनिट की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाए। अब देखिए ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर इसको 20 एंटर कर देता हूँ, यानी कि 20 की लाइन यहाँ बन गई है। वापस मैं इसको 20 लेके आता हूँ, ऊपर की तरफ 20, सॉरी ऊपर की तरफ 20 गया नहीं, 20, उसके बाद लेफ्ट में 20, उसके बाद ऊपर में 20, लेफ्ट में 20। अब देखो नीचे को लेके आ रहा हूँ 20। आप माउस को कर्सर के साथ डायरेक्शन दे दीजिए बस, 20। अब नीचे लाना है तो नीचे की तरफ डायरेक्शन दे देंगे और यहाँ से कितना यूनिट हमें डालना है वो हम डाल देंगे 20, और नीचे के लिए हम लाइन ले आएंगे 20, और यहाँ पर एंड इसकी अब हम कर देंगे इसको। तो देखिए ये आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ लाइन की वजह हेल्प से हमने इस तरीके का एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो आपका माउस का जो कर्सर है, माउस का जो आपका स्क्रॉल बटन है, उससे आप इसको जूम इन या जूम आउट आप कर सकते हो। तो कभी भी जब जूम इन जूम आउट आप करते हो तो ये एक लिमिट तक ही आपका जूम इन जूम आउट करेगा, और उसको आपको फिर अपने स्क्रीन को आपको रीजनरेट करना होता है। तो वो मैं आपको अगली किसी ड्राइंग के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है।
और जूम इन या जूम आउट क्योंकि आपको कैसे करना है ये मैं बता दूँ। जैसे आपका कर्सर अगर यहाँ पर है, आप इसको जूम करोगे तो आप देखोगे ये एक किनारे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। या फिर आप अगर यहाँ से अपना कर्सर यहाँ रख के जूम करने की कोशिश करोगे तो ये देखिए उधर की तरफ भाग रहा है। तो आप कभी भी जब आपको जूम करना होता है तो आपको क्या करना है, अपने कर्सर को अपने ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखना, ताकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही ये इसको जूम करे या उसके अकॉर्डिंग उसको जूम इन या जूम आउट करे। तो आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने कर्सर को रख के इसको जूम इन जूम आउट करना है। अगर बाय चांस ये कभी इस तरीके से अगर किनारे की तरफ भाग जाता है और आपको इसको सेंटर में लेके आना होता है, तो आपको क्या करना है, अपना माउस का बटन को प्रेस करना है, जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करना है। तो आप देखोगे एक पेन बन के आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक हैंड बन के आ चुका है। वही पेन टूल आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ये देखिए ये हैंड बन के आ गया है। और इसको जो है आप कहीं भी मूव करा सकते हो, ये देखिए इस तरीके से लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जहाँ भी आपको मूव कराना है तो आप इसको मूव करा के रख सकते हो। और ये पेन टूल आपके कमांड से भी चलता है। देखिए यहाँ पेन लिखा हुआ है, आप पेन एंटर करोगे तो भी आपका जो कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको एस्केप से मैंने बाहर आ गए हैं कमांड से, और यहाँ पर पेन अगर मैं टाइप करके एंटर कर देता हूँ तब भी आपका ये हैंड टूल आ जाएगा, पेन टूल। और इसको आप अपने स्क्रॉल बटन को प्रेस करके कहीं पर भी मूव करा सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, अभी आपकी स्क्रीन मूव हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए मूव कमांड होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको लाइन कमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे भी कुछ और कमांड बताएंगे और वहाँ पर आपको लाइन के कुछ और फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे, ये अभी हमने 100 पॉइंट किया था। ये 100 क्या था, इसका यूनिट हमें मालूम नहीं है कि ये 100 मीटर था, सेंटीमीटर था या फुट इंच था। तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगली आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। अभी आपको उस चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, बस आपको यहाँ से कमांड लेनी है और उनको ड्रॉ करना सीखना है जस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।